शिवाय नमस्तुभ्यम। 25 अगस्त को भादों की हलधल छठ है और ये छठ व्रत हम लोग भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। कल मैं ये उदया तिथि में हमारे यहाँ ये व्रत किया जाता है। कल छठ पूजा उदया तिथि में की जाती है हम लोगों के यहाँ, क्योंकि ये पूजा सुबह होती है। ये पूजा बच्चों की लंबी आयु उन्नति के लिए किया जाता है। तो 25 अगस्त आज कुछ लोगों ने ये व्रत किया है। कल के दिन ये व्रत करना है। किस प्रकार किया जाता है और कौन से उपाय, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस व्रत में हल से जोते हुए कोई चीज़ नहीं खाई जाती। इसमें हमारे यहाँ तिन्नी का चावल खाया जाता है जो लाल रंग का होता है। ये हमारे यहाँ जो चने वगैरह भूनती हैं उनके यहाँ हम लोग लेते हैं, खरीदते हैं, बहुत महंगा देती हैं और उसे सफाई करवाते हैं, पॉलिश लाल वाला उतरा देते हैं। यही खाया जाता है। जो समुद्र में चीज़ होते हैं, जैसे आप सिंघाड़ा भी खा सकते, नमक खा सकते, इसमें गाय के घी दूध का उपयोग नहीं किया जाता। हल छठ में गाय के घी का दूध का, गाय के मतलब गाय के दूध से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें भैंस का दूध उपयोग में लाया जाता है। इसे ललही छठ भी हमारे यहाँ कहते हैं, इसे ललही छठ भी कहा जाता है। तो आज इसी से संबंधित मैं आपको उपाय बताऊंगी। इसमें कुछ एक जगह गाड़ देते हैं, मतलब जमीन में, और छोटा सा तालाब रूप में बनाकर पानी भर देते हैं। कल मैं पूजा करते समय लाइव दिखाऊंगी आप लोगों को। और जो आपके आसपास महिलाएं ये व्रत कर रही हैं, नहीं कर रही, वो भी सब इकट्ठी होकर पूजा करती हैं। तो इसमें क्या करना है, चावल लेने हैं। हमारे घर में जितने नहीं, हमें 6 पत्ते लेने हैं, महुए के 6 पत्ते। अब मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ महुआ तो मेरे पास है, आ जाता है घर गांव से, लेकिन हमारे पास महुए के पत्ते नहीं मिलते हैं, तो हम ढाक के पत्ते ले लेते। पत्ते आम के ले लीजिए कोई भी, अगर महुआ का नहीं मिलता तो हर पत्तों पे हम ये लाल चावल जो है एक एक चुटकी मतलब थोड़ा सा पर्याप्त मात्रा में रखते हैं, 6 पत्ते पे रखते हैं। उसके बाद हम आज के दिन शाम को भैंस का दूध लाएंगे, उसको उबाल कर दही जमा कर रख लेंगे और सभी पत्तों पर, लेकिन भगवान का नाम जपते रहिए, ओम बलभद्राय नमः, बलभद्राय नमः। तो जपते हुए सब पर दही, चावल और महुआ रख दीजिएगा, 6 पत्ते पर रख दिए। अब वहाँ धूप दीप नैवेद्य फूल से आप पूजा कीजिए, एक कलश भर लीजिए, थोड़ा सा हवन कर लीजिएगा। तो सारा पूजा करने के बाद जो कुश गाड़े हुए रहते हैं, ये देखिए महिलाएं इकट्ठा हैं जहाँ कुश गड़ा हुआ है, ये यहाँ इसी कुछ पे हम 6 घाटे एक हाथ से बांधा जाता है। हमारे यहाँ दाहिने हाथ से ही एक हाथ से गांठ बांध देंगे 6। पूजा करने के बाद जितने पुत्र हैं उतनी गांठ रहने दीजिए और बाकी खोल दीजिए, कि भगवान इनकी रक्षा करना, हर विघ्न बाधा हर संकट से रक्षा करना। अब ये जो प्रसाद है घर के सभी सदस्यों को दे दो। ये प्रसाद खाने से कई प्रकार की बीमारियां सदस्यों की दूर हो जाती। छठ मैया का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं इस दिन बलदाऊ के जन्म तिथि रहती है, तो बलदाऊ जो है, बलराम जी हल धारण किया करते थे, उनका अस्त्र ही हल था। तो ये छोटा सा उपाय है, लाल चावल यानी तिन्नी के चावल वाला, ठीक है। ये हर जगह नहीं, अब तो मॉल में तिन्नी के चावल मिलने लगे, लेकिन जो गांव घरों में मिलते वो साफ रहते, खाने लायक रहते। हम इसे उबाल कर दही और नमक डाल कर यही चीज़ हम खाते हैं। इस दिन चाय वगैरह भी नहीं पीते। तो अब हम कलश भर के रखे होंगे, जहाँ हम पूजा कर रहे हैं वहाँ कलश भर के रखे, तो उसी कलश पर एक जटा वाला नारियल, जो नारियल आता है पानी वाला, जो नवरात्रि में उपयोग करते हैं, नवरात्रि में हम उपयोग करते हैं उस नारियल का, तो उस कलश पर रख दीजिएगा आप, और उस पर सफ़ेद फूल रख दीजिएगा। कोई भी सफ़ेद फूल उपयोग में ला सकते हैं और थोड़ी देर वहाँ रख दीजिएगा। सभी महिलाएं इकट्ठी हैं तो भजन कीर्तन, और इस दिन छठ की कथा अवश्य सुननी चाहिए। हल छठ की कथा अवश्य सुननी चाहिए, कथा भी मैं डाल दूंगी, और पिछली साल की वीडियो में कथा है हल छठ की। तो आप जो महिलाएं व्रत करें या ना करें, लेकिन अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, संतान की उन्नति के लिए ये अवश्य कर लीजिएगा, कथा अवश्य सुन लीजिए। कथा सुनने मात्र से पुत्र की उन्नति होती है, पुत्र की आयु लंबी होती है। तो आप
अगर व्रत नहीं करे, बहुत जगहों पे ये व्रत नहीं किया जाता है, कुछ ही जगहों पे हमारे यहाँ किया जाता है, हम लोग करते हैं काफ़ी सालों से। तो आप भी ये व्रत नहीं कर पा रहे तो जहाँ लोग पूजा करते हैं वहाँ जाइए, प्रणाम करिए, प्रसाद मांगिए और छठ मैया का आशीर्वाद लीजिए। शक्ति स्वरूपा है छठ माता, तो आप आशीर्वाद लीजिए, अपने पुत्र की लंबी आयु की विनती करिए। अब ये नारियल हम रख दिए, उस पर पुष्प चढ़ा दिए। ये हमारे घर में लक्ष्मी की दिक्कत हो रही, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके लिए। अब ये नारियल उठाकर जहाँ मंदिर है वहाँ या जहाँ पैसे रखते हैं 4-5 दिन रख दीजिए, 4-5 दिन रख दीजिए। इसके बाद ये नारियल उठाकर किसी भी मंदिर में आप रखाइए। नारियल उठाकर किसी भी मंदिर में आप रखाइएगा। तो ये छठ के बहुत ही विशेष उपाय आप लोगों को बताया, छोटा सा उपाय अवश्य कर लीजिएगा। अब अगला उपाय बहुत ही प्यारा सा बताऊंगी, बहुत ही सटीक सा। बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। इससे पहले आप सभी को ललही छठ की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान आप सभी के संतान की लंबी उम्र दे, हर प्रकार के विघ्न बाधा हले। हे छठ मैया, सभी का कल्याण करना, सभी के गलतियाँ अपराधों के माता क्षमा करना, सभी के पति पुत्रों की लंबी आयु हो, सभी की रक्षा करना। हे छठ मैया, ऐसे कहते हुए प्रणाम कर लीजिएगा और कमेंट में जय छठ मैया अवश्य लिख दीजिएगा। आइए अगला उपाय है। हमारे घर में बहुत दिक्कत चल रही, बहुत परेशानियां चल रही, हम बहुत परेशान हो गए, हर तरह से परेशान हो गए। तो ये उपाय ललही छठ के दिन किया जाता है। अगर ये उपाय आप ललही छठ के दिन कर दिए तो समझ लीजिए आपके जीवन से कई परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। तो आइए इसमें क्या चाहिए, 1 लोटा जल जो आप अपनी रसोई घर से भरेंगे, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल अवश्य डाल दीजिएगा, कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य डाल दीजिएगा। और पीपल के पत्ते लेने हैं। क्या लेने हैं? पीपल के पत्ते। 3 पत्ते आपको पीपल के लेने हैं, 3। और कटे पीटे नहीं होने चाहिए, मुलायम सा पत्ता 3 ले लीजिएगा। 3 पत्ते पीपल के ले लीजिएगा, 1 लोटा जल। ये उपाय हर कष्ट से मुक्ति के लिए होता है। ये उपाय सिर्फ हल छठ के दिन ही किया जाता है, जो साल भर में एक बार ही आता है। भादो कृष्ण पक्ष की छठ को हल खष्टी यानी हल छठ व्रत किया जाता है। इसे ललही छठ भी कहते हैं। तो हम ये लेकर शिव मंदिर चले गए। आसपास शिव मंदिर हो, छोटा बड़ा वो माने नहीं रखता, आप शिव मंदिर होना चाहिए। अब जो हल खष्टी के दिन ये पीपल के पीपल का जो पत्ता है इस मंत्र से समर्पित कर देता है, उसके जीवन से सारे कष्ट मिट जाते हैं। आइए मैं आपको वो उपाय बताती हूँ, पूर्णतः समझना। विश्वास एवं श्रद्धा से करेंगे तो ज़रूर पूर्ण होगा। तो आप पीपल के 3 पत्ते ले गए। अब उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ गए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ गए। अब बलभद्राय नमः, ओम बलभद्राय नमः, क्योंकि बलराम जी की षष्ठी तिथि है तो उनके नाम से पीपल के पत्ते शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो ओम बलभद्राय नमः, ध्यान से सुनिएगा, ओम बलभद्राय नमः। ठीक है, तीनों पत्ते इस मंत्र को जाप करते हुए समर्पित कर दिए। अब जो आप 1 लोटा जल लिए हैं, 1 लोटा जल ले गए हैं, तो 1 लोटा जल जो लेके गए हैं उसे भी आप जल डाल दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जल डालने के बाद वहाँ 5 मिनट बैठिए, अपनी समस्या कहिए, कष्ट कहिए। इसके बाद वहाँ 5 मिनट आप बैठे, सारे कष्ट समस्या भगवान से कह दिए। अब जो 3 पीपल के पत्ते आप शिवलिंग पर समर्पित किए हैं, 3 पत्ते समर्पित किए हैं कि नहीं किए हैं ना, तो इसमें से 1 पत्ता ओम बलभद्राय नमः मन में जाप करते हुए 1 पत्ते को आप घर लेकर आ जाएंगे। 3 पत्तों में से 1 पत्ता आप पीपल का अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब वो पत्ता घर लाने के बाद जो 1 लोटा जल है वहाँ मंदिर से जल भी ले आना। भगवान थोड़ा सा जल वहाँ
जलाधारी से लेकर और मंदिर से भर लेना जल। आप खाली लोटा लेके घर पर खाली कलश लेकर मत आना। एक पीपल का पत्ता उसमें डालकर कलश में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वो जल लेकर आप अपने घर आ जाइए। अब आपके जितने भी कमरे हैं छोटे बड़े, सब में इसका छिड़काव कर दीजिए। पीपल के पत्ते से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारे कमरों में आपको इस पीपल के पत्ते से छिड़काव करना है। अब ये हम छिड़काव कर लिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई, बलभद्र की कृपा हो गई। अब वो पत्ता हम किसी भी वृक्ष के नीचे रख देंगे। ध्यान रखना ऐसे वृक्ष के नीचे जहाँ थोड़ा साफ सुथरा हो, ऐसे नहीं कहीं भी फेंकाइए। तो क्योंकि ये पत्ता शिवलिंग पर समर्पित हुआ है, आशीर्वाद के रूप में हम घर लेकर आए थे, तो आप इस पत्ते को किसी साफ सुथरे पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। बस ये छोटा सा उपाय, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपको हल छठ के दिन ही किया जाता है, कल के दिन ही करना है, नहीं तो पूरे 1 साल बाद ऐसा मौका आएगा। माताएं बहनें इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। घर के सभी सदस्य करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर की जो माता बहनें हैं बड़ी, वो कर लें तो सभी परिवार को पूर्णतः फल मिलता है और सभी परिवार के लोग खुशियां मनाते हैं। तो ये छोटा सा उपाय है 3 पीपल के पत्तों वाला, इसे अवश्य कर लीजिएगा थोड़ा सा समय निकाल कर। चाहे प्रदोष काल में करिए, चाहे सुबह 8 बजे की पहले, ये आपकी मर्जी, लेकिन उपाय आपको करना अवश्य है, सभी को करना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ललही छठ साल भर में एक बार आती है, वो भी भादों के महीने में। अब अगला उपाय बहुत ही विशेष है, बहुत ही सटीक है। कोई व्यक्ति बहुत दिन से बीमार है, बहुत दवाइयाँ करा रहे हैं, दवाइयाँ भी कहते हैं जब ईश्वर की कृपा होती है, भगवान की दया होती है, तो ही दवाइयाँ सूट करती हैं। जो ईश्वर की कृपा होती है, भगवान की दया होती है, तो ही दवाइयाँ सब असर करती हैं। तो प्रभु की कृपा पाने के लिए आप प्रतिदिन जल चढ़ाकर आइए, प्रभु से अर्जी लगाइए कि ये व्यक्ति ठीक हो जाए, कुछ ही दिनों में वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। तो आइए आपको बहुत ही सटीक उपाय बताऊंगी नज़र दोष से मुक्ति के लिए, बीमारी से मुक्ति के लिए। आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, ये उपाय आप घर पर कर सकते हैं। एक पीपल का पत्ता लेना है, किसी भी समय कीजिए, लेकिन पत्ता सूर्य अस्त से पहले पहले ले आइएगा। तो एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, साफ सुथरा होना चाहिए, छोटा बड़ा जैसा भी हो वो आप देख लीजिएगा। और एक डिब्बी काजल की आप बाज़ार से ले आइए, 5-10 की डिब्बी आपको काजल की बहुत आराम से मार्केट में मिल जाएगी। अब इसके बाद वो काजल उसी पत्ते पर आपको लगा देना है, अच्छी तरह लगा दीजिए पत्ते पर, पीछे की तरफ से लगा दीजिए, खूब सुंदर से ब्लैक पत्ता कर दीजिए पीछे की तरफ। अब आपने ये इस पे काजल लगा दी। अब जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, 21 बार 21 बार मतलब क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है ना राइट साइड, वैसे ही आपको घुमा देना है, वैसे ही घुमा देना है। ये उपाय सिर्फ हलखष्टी के दिन करना है। अब वो व्यक्ति घर पे नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन घर पे हैं तो आप उस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। तो 21 बार वो काजल लगे पीपल के पत्तों को क्लॉकवाइज घुमा दिए आप। अब उसको आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है, ध्यान रखना, पीपल के वृक्ष के नीचे उस पत्ते को रख के आना है। काजल लगे हुए पत्ते को पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रख के आना है। आप पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से अगर उपाय करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये सोचिए ये सब टोटका ये नहीं, उपाय करके देखिए, अवश्य फ़ायदा होता है। मैंने भी आजमाया, फ़ायदा ज़रूर होता है, थोड़ा समय लग जाता है, जो कष्ट हमारे जीवन में हमें झेलने, लेकिन महादेव कष्ट छोटे में ही टाल देते हैं। तो बहुत ही प्यारे से मैंने 3 उपाय बताए, बहुत छोटे छोटे छठ पूजा के। तो आप ये उपाय अवश्य करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब लाइक एवं अवश्य कर दिया कीजिए। आप सभी के लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। कोई गलती हो, अगर बोलने में गलती हो जाती है कई बार मुझसे, तो आप कृपया बताइएगा, कुछ गलत हो तो उसे लिखकर कमेंट द्वारा अवश्य बताइएगा। आप सभी को
ललही छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन कुश कुश वाला जल शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।